नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है स्पेशली इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाए सिविल कोर्ट के लिए, उसके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, अभी पिछला हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है 30 अप्रैल को, तो उसमें बहुत सारे लड़कों को सबसे ज़्यादा अगर डाउट रहा है तो इंग्लिश में रहा है। तो इसके ऊपर ये वीडियो ये है कि इस पे इंग्लिश कैसे पढ़ा जाए, आपको सिर्फ सजेस्ट करना है। आपको उस तरीके से जो है पढ़ना है जो तरीका आपको ज़्यादा नंबर, कम समय में ज़्यादा नंबर दिला सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश को कवर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे जो है देखिए, अभी जो है क्या है ना कि इंग्लिश जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका सिविल कोर्ट एग्ज़ाम के लिए। सिविल कोर्ट में आपको प्यून का एग्ज़ाम है, प्यून है जिसमें आपको 15 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछा जाएगा। उसके बाद में आपका जो एग्ज़ाम है क्लर्क का एग्ज़ाम है, जिसमें आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसमें 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद स्टेनोग्राफर है, स्टेनो का है। उसके बाद में कोर्ट रीडर है, कोर्ट रीडर का एग्ज़ाम है, जिसमें ये तीनों में जो है 25-25 क्वेश्चन स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका पूछा जाएगा। हाँ, आप लोग बोलेंगे कि जो अब अभी आप लोग सेट बना रहे होंगे उसमें मात्र 20 क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए, वो जो एग्ज़ाम लेता है सिविल कोर्ट का, जो क्लर्क का मेनली एग्ज़ाम बोल रहे हैं, वो फॉलो करता है आपको हाई कोर्ट असिस्टेंट के एग्ज़ाम को। जिस तरह से हाई कोर्ट असिस्टेंट का पीटी का एग्ज़ाम हुआ है, उसी तरह से वो स्क्रीनिंग टेस्ट लेता है। तो इस चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले देखिए, हाई कोर्ट में जिस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा है उस सेक्शन को ही आपको मजबूत करके चलना है, उससे अलग ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए, हाई कोर्ट के सेक्शन में क्या क्या पूछा है आपको, एंटोनिम्स पूछा है, एंटोनिम्स पूछा है 4 क्वेश्चन। सिनोनिम्स पूछा है, सिनोनिम्स पूछा है 4 क्वेश्चन। उसके बाद में जो है आइडम्स पूछा है, आइडम्स पूछा है 4 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आइडम्स के बाद जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इससे 1 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में फिलर जो है, वर्ड फिलर, आपका ये डबल फिलर पूछा गया है एग्ज़ाम में। डबल फिलर जो है एग्ज़ाम में पूछा गया, जिससे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आपको पैसेज पूछा गया है, पैसेज आपको 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, आपको जो सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम दीजिएगा तो इसी पोर्शन को पढ़ना है, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं जाना है। इसी पोर्शन को पढ़ करके वहाँ भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और छूट गया, कॉमन एरर जो है पूछा गया है। कॉमन एरर्स जो है 3 क्वेश्चन इससे पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन पूछा गया है और यही सेक्शन आपको पूछा जाएगा ये चारों एग्ज़ाम में, और ये चारों एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। देखिए, प्यून में 15 क्वेश्चन पूछना है, तो प्यून में आपको एंटो साइनो हो सकता है कि इसमें कम करके दे दे, 2-2 दे दे। आइडम्स भी जो है 2 दे दे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक या 2 दे दे। फिलर दे या ना दे, पैसेज एक ज़रूर रहेगा, 2 नंबर का रहे, 3 नंबर का रहे, उसी हिसाब से, ठीक है। तो अब बाकी जो 25 क्वेश्चन क्लर्क का है, स्टेनोग्राफी का है और ये कोर्ट रीडर है, सब आपको इसी तरह से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी तरह से इसी सेक्शन में से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश में दोस्तों क्या है ना कि आपको याद करना बहुत कठिन काम होता है। वर्ड याद करना या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा याद करना, अगर आप इंग्लिश को पढ़ करके समझ लेते हैं तो वहाँ पे आपके लिए जो है बहुत वो बेनिफिशियल होता है, वो याद हो ही जाता है। अब देखिए, इसमें क्या है ना कि पैसेज है। पैसेज के लिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, पहले पैसेज के लिए बता रहे हैं कि पैसेज के लिए क्या कीजिए। आपके पास अगर कोई बुक होगा इंग्लिश का, या जो आप जैसे बुक रखे होंगे इंग्लिश का, कोई भी बुक रखे होंगे या सिविल कोर्ट का ही बुक रखे होंगे, तो डेली कम से कम जो है पैसेज को बढ़िया से रीडिंग लगाना। सबसे पहले जो है, अगर इसके लिए अगर आपके पास अगर न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़ पेपर अगर आप लेते होंगे, तो न्यूज़पेपर सप्ताह में अगर एक भी अगर न्यूज़पेपर लेते होंगे तो इसका जो है ना रीडिंग स्किल जो है इस पे बनाइए। क्योंकि रीडिंग स्किल जब तक आपका अच्छा नहीं होगा तब तक आपका पैसेज
बनेगा नहीं, क्योंकि रीडिंग पैसेज के लिए रीडिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, और रीडिंग स्किल के साथ साथ ऐसा होना चाहिए कि पढ़े और वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये आपका जो है तीन, यहाँ पे कोई भी अगर एग्ज़ाम देते हैं, हो सकता है कि प्यून वाले पे जहाँ 15 क्वेश्चन है वहाँ 2 ही या 3 ही इस पैसेज से क्वेश्चन रहे, लेकिन आपको क्लर्क वाला जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन रहना ही रहना है। तो रीडिंग स्किल के पे काम कीजिए, उसके बाद जो है उसको समझने की कोशिश कीजिए, तब जा कर के इसको जो है कीजिए। और डेली कम से कम एक एक आपको पैसेज करना ही करना है, कीजिएगा, तब जा कर के ये स्किल धीरे धीरे बनता है, एकाएक जो है बनता नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज़ दूसरा बात करते हैं एंटोनिम्स पे। तो देखिए एंटो और साइनो ये सब वर्ड से रिलेटेड है, एंटो, साइनो और उसके बाद में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये तीनों जो सेक्शन है वर्ड से एकदम रिलेटेड है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, देखिए इसका आप अगर एक बार पढ़ लेते हैं, अगर उसका हिंदी याद करते हैं सिर्फ, जैसे मान लेते हैं कोई भी वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी आपका वर्ड दिया हुआ है, उसका अगर आप हिंदी याद करते हैं, तो हिंदी याद करने से क्या होता है कि आप हिंदी तो याद कर लेते हैं, लेकिन जो ऑप्शन जब दे देता है 4, तो वहाँ पे आप फंस जाते हैं, जा कर के वहाँ बनाना जो है मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उसके लिए क्या कीजिए कि आपके पास अगर एसएससी का जो एमटीएस हो गया, या और भी कोई भी अगर आपके पास क्या है, और भी कोई अगर आपके पास बुक है, ये है सेट है, जैसे एमटीएस का हो गया, या आपके पास सीएचएसएल का हो गया, या सीजीएल का हो गया, या अजय कुमार सिंह का बुक हो गया पुराना वाला, या नया वाला में तो बहुत मोटा बुक है, तो इतना पढ़ना जो है उचित नहीं है, पुराना पतला वाला पढ़िए, वही ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि उससे बाहर जैसे एमबी प्रकाशन का जो बुक है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक वर्ड आपको देते हैं ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस, ठीक है, ऑब्नॉक्सियस। अब इसका जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सपोज मान लेते हैं एक ऑप्शन है डिप्रेसिंग। थोड़ा सा दोस्तों टाइम दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा, ये जब एनालिसिस करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग, सी नंबर आपका इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। एरोगेंट, केवल आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे पढ़ना है। क्या लिखे हैं, एरोगेंट, ठीक है। डी नंबर इसका हो जाएगा फिल्दी। देखिए यहाँ पे ऑब्नॉक्सियस हो गया। ऑब्नॉक्सियस मीन्स होता है क्या, बहुत बुरा। क्या होता है, बहुत बुरा। ऑब्नॉक्सियस मीन्स होता है बहुत बुरा। अगर देखिए, अगर मान लेते हैं कि डिप्रेसिंग मीन्स क्या होता है, हतोत्साहित करने वाला, उत्साहित करने वाला। उसके बाद में जो है डिस्गस्टिंग मीन्स भी क्या होता है, इसका भी मतलब होता है बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा के सेंस में होता है। एरोगेंट मीन्स क्या हो जाता है, उदंड हो जाता है, उदंड हो जाता है। फिल्दी मीन्स बहुत गंदा हो जाता है, गंदा के सेंस में होता है इसका। तो देखिए एक चीज़ हम ये इसमें कहना चाहेंगे कि जैसे इसमें है बेस्ट एक्सप्रेस, यानी कि क्या है, सिनोनिम्स इसमें खोजना है, साइनो इसको बनाना है, साइनो इसको पर्यायवाची शब्द इसमें लिखना है। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि देखिए अगर आप इसका हिंदी याद करके, केवल हिंदी याद करके आप छोड़ देते हैं किताब से या कोई भी नोट्स से, तो आपका जो है ना, ये पूरी तरह से एग्ज़ाम में जब आप जाइएगा तो वहाँ पे फ्लॉप कर जाइएगा। लेकिन जब आप सेट उठाइएगा, किसी भी एग्ज़ाम का जो है सेट उठाइएगा, जैसे मान लेते हैं कि अगर आप सेट उठा रहे हैं, एसएससी का कोई भी सेट उठा लेते हैं, या ये सिविल कोड का ही जो आपके पास मतलब जो किताब है वो उठा लेते हैं, उससे अगर आप टिक लगा करके, जैसे मान लेते हैं कि ऑब्नॉक्सियस का सिनोनिम्स जो है डिस्गस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं, भले आपका डिस्गस्टिंग का इसका जो है ना हिंदी याद हो ना हो, या ऑब्नॉक्सियस का हिंदी याद हो ना हो,
लेकिन ये दिमाग में जो है ना आपका सेट कर जाता है कि इसका जो है सिनोनिम्स क्या होगा, डिस्गस्टिंग होगा। तो 1 महीना के अंदर में जो है ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम एटलीस्ट आपको 3 से 4 हज़ार वर्ड तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना वर्ड्स अगर आप पढ़ लेते हैं तब जा कर के ही आपका सारा वर्ड्स जो है पकड़ाता है, और नहीं तो फिर वहाँ पे जो है क्या है ना कि वर्ड में आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। और उसी के ऊपर जो है आपका 1-1, 2-2 नंबर के लिए बहुत सारे लोग छटते होंगे, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा फाइनली रिजल्ट के लिए, रिजल्ट के लिए। तो ये एंटो साइनो पढ़ने का सिंपल तरीका है कि आप क्वेश्चन विथ आंसर जो है उसको एकदम जो है टिक लगा करके पढ़ना है। ये नहीं कि केवल जो है वर्ड याद कर लिए, वर्ड याद करने से फिर आपका जो है ना जो आंसर मान लेते हैं कि पहले एसएससी सीजीएल दे चुका है, एसएससी एमटीएस दे चुका है, वो आंसर अगर आप टिक लगाते हैं तब जा कर के आपका जो है एग्ज़ाम में वो सही होता है। नहीं तो देखिए एक ही शब्द का कई एक सारा अर्थ होता है, फिर वहाँ पे केवल आप हिंदी याद कीजिएगा तो एंटो और साइनो बनाने में वर्ड को चूज करने में आपको एक ही मीनिंग वाला 4 गो वर्ड आपको दे देगा, फिर वहाँ पे आपके साथ दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए जो है आपको वर्ड और विथ आंसर सहित आपको जो है दोनों टिक करते हुए याद करते हुए चलना है, तब जा कर के जो है आपका ये सही होगा। वही काम आपको क्या करना है कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी करना है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी वही काम कीजिएगा, तब जा कर के जो है आपका ये चीज़ सही होगा। जैसे मान लेते हैं बहुत सारा आपको 1-2 वर्ड और लेते हैं, उसके बाद जो है इसको आगे जैसे मान लेते हैं कि एक बार लेते हैं डेंस, DNSE डेंस, ठीक है। डेंस का जो है अपोजिट लिखना है, ठीक है। इसका हो जाएगा स्लिम, ठीक। एक जो ऑप्शन दिया हुआ है A नंबर, B नंबर ऑप्शन जो है इसमें दिया हुआ है LEAN, लीन, ठीक है। C नंबर ऑप्शन जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है स्पर्स, ठीक है। आगे जो दिया हुआ है स्केर्स, तो देखिए इसमें जो है आपको क्या करना है कि अपोजिट वर्ड चुनना है, अपोजिट यानी कि एंटोनिम्स चुनना है, एंटोनिम्स इसमें बताना है। तो देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ भी अगर आप डेंस मिस मान लेते हैं, एक तरह से कह सकते हैं क्या होता है सघन होता है, उस अगर सेंस में लेते हैं तो यहाँ पे आपका जो है ना अगर आप इसका हिंदी करते हुए अगर जैसे देखिए हिंदी समझते हुए अगर इसको बनाते हैं, हिंदी समझते हुए और इसको क्या करते हैं कि टिक लगा के विथ आंसर जो है देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तब आपको बाद में भी आंसर क्या रहता है याद रहता है, ठीक है। बाद में भी आपका जैसे डेंस है, डेंस का अपोजिट क्या हो जाएगा स्पार्स हो जाएगा। ये आंसर जो है एसएससी बोर्ड का दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आंसर है, सही आंसर है। वही चीज़ यहाँ पे अभी हाई कोर्ट का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है वही गड़बड़ हुआ है। वो गड़बड़ क्या हुआ है कि 8 क्वेश्चन था एंटो साइनो से, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है कन्फ्यूजिया था। तो आज तक अभी तक कोई जो इंग्लिश का जो टीचर है, बड़ा टीचर है जो अपने आप को कहते हैं, वो अभी तक जो है आंसर सही से नहीं दे पाए। वो अपने अनुसार आंसर दिए हैं लेकिन सबको अभी भी कन्फ्यूजन है। तो इसलिए जो हाई कोर्ट आंसर देगा वो सही होगा। उसी तरह एसएससी जो आंसर दिए हुए हैं पहले से ऑलरेडी, अगर उस चीज़ को पढ़ रहे हैं वही जो है सिविल कोर्ट में अगर क्वेश्चन आएगा वही आएगा ही आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, तो आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, वो आंसर सटीक आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इंग्लिश पढ़ना है। आइटम्स को भी वैसे ही पढ़ना है, फिलर को भी वैसे ही पढ़ना है, जैसे एसएससी में जो दिया हुआ है उसी फिलर को सब साथ में ले करके उसको टिक लगाते हुए उसको करते चलना है। कम से कम जो है 25 से 30 जो सेट है, 40 सेट है, वो जो एसएससी सीजीएल का या एसएससी एमटीएस ये सब का जो है आपको कर जाना है। ये सब इतना कर जाइएगा तभी जा कर के आपका जो है इंग्लिश में 25 में से जो है 15 प्लस नंबर जाएगा। और 15 प्लस जब नंबर जाएगा तभी आप उम्मीद कीजिए कि आपका जो है रिजल्ट आएगा, नहीं तो ये संभव ही नहीं है कि रिजल्ट आना, क्योंकि 70 प्लस तो नंबर लाना पड़ेगा, 70 प्लस नंबर आपको लाना पड़ेगा। उसके लिए इंग्लिश में बहुत ज़रूरी है, और बिहार के लड़कों का इंग्लिश बहुत कमज़ोर है।
दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप जो है इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और नीचे कमेंट कीजिए आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, कौन से एग्ज़ाम के ऊपर। कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने का। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।